हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंडिया का सबसे खतरनाक सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, उसने अपनी वैकेंसी निकाल दी है। दो पोस्ट के लिए निकाली है। एक तो दो पोस्ट कहना अच्छा नहीं होगा दरअसल, एक तो सिविल सर्विस के लिए निकाली है एंड एक तो फॉरेस्ट के लिए निकाली है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक फॉरेन सर्विस होती है, उसके लिए नहीं, वो सिविल सर्विस में ही आ जाता है। जो फॉरेन सर्विस होती है IF उसको बोलते हैं IFS, एंड जो फॉरेस्ट वाली होती है उसको IFOS बोलते हैं। ठीक है, तो सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस के लिए निकाली है पोस्ट। डेट बताऊं दोस्त, तो डेट अप्लीकेशन चालू हो चुका है आज से। ठीक है, आज 22 जनवरी से अप्लीकेशन चालू है, 11 फरवरी तक रहेगा। ध्यान रहे, लास्ट डेट का याद रखना, भूलना नहीं। 11 फरवरी तक आपका रहेगा और 6 बजे शाम के 6 PM तक रहेगा। रात के 12 बजे तक भी धोखे मत खा जाना। ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे सारी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। देखो, यूपीएससी की वेबसाइट है upsconline.gov.in पर जाओ। वहाँ पर आपको पहले OTR करना पड़ेगा। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल लगेगी, आपकी 10th 12th के रोल नंबर लगेंगे, आपकी मोबाइल नंबर, मेल ID, बेसिक डिटेल्स जो भी लगेगा वो आप भरोगे। वो चीज़ें चेंज नहीं होती, केवल लाइफ टाइम में, आपकी पूरी लाइफ टाइम में एक बार चेंज होगी। ठीक है, उसके अलावा चेंज नहीं होगी, इसलिए बहुत सावधानी से उसको भरना। ठीक है, देखो उसमें OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मॉडिफिकेशन की बताऊं, तो जब आप करोगे 7 दिन के अंदर आप एक बार सिर्फ कर सकते हो, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ठीक है, टिल एक्सपायरी ऑफ द 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी तो 7 दिन के अंदर आप एक बार केवल कर सकते हो। ठीक है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको मतलब 12 तारीख है, तो 12 तारीख से 7 दिन मतलब कि 12 6 18 फरवरी तक आप कर सकते हो। ठीक है, OTR में चेंजेस, एंड अगर मान लो OTR के अलावा अगर कोई आपको करेक्शन करना है, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR, तो वो 7 days के लिए ओपन रहेगा और ये 12 तारीख से 18 फरवरी के बीच होगा। ठीक है, 12 तारीख क्यों, क्योंकि 12 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, तो डेट का विशेष ध्यान रखना दोस्त। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 11 फरवरी है। हम सॉरी, 12 फरवरी नहीं है, 11 फरवरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है 12 फरवरी, 11 फरवरी दिया है, तो 11 फरवरी लास्ट डेट है, 12 फरवरी नहीं है, इसलिए 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच आप 7 दिन के लिए मॉडिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है दोस्त, 11 फरवरी, हम सॉरी 12 फरवरी नहीं है, 11 फरवरी है, इसलिए ध्यान रखना, और 6 बजे तक है। ठीक है, पेनाल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, देखो आपको पता है कि मेंस में पेनाल्टी नहीं लगती जनरली, पर कभी कभी आप कुछ अगर उनकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको आप ज़्यादा इलीगली उसको क्रॉस करते हो, पार करते हो, तो कई बार पेनल्टी 5 नंबर की, 2 नंबर की, 6 नंबर की लगा देते हैं। ये मेंस की जब मार्कशीट आती है तब वो शो होता है। वैसे तो आप कहोगे कि रिटर्न में कोई पेनल्टी नहीं लगती, ऑब्वियस सी बात है, अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो नहीं लगती। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो, आप क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल जो होता है वो जब आपका एग्जाम खत्म होगा उसके 7 दिन बाद से आप नेक्स्ट डे फ्रॉम द एग्जामिनेशन डेट 6 PM ऑफ द 7th डे इज फिक्स्ड, मतलब तब तक आप क्वेश्चन पेपर में अगर कोई आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन ये सही है, इसका क्वेश्चन ये सही है, तो आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा जो चीज़ें नॉर्मल है, मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। देखो, लास्ट टाइम तक ऐसा रहता था कि 3 महीने की फ़ोटो आपकी लग जाती थी पुरानी, उसमें नाम एंड डेट लिखी रहनी चाहिए। पर इस बार ऐसा हो गया, देखो फोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे वो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए जिस दिन से आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा मीन्स आज से, तो 10 दिन पुरानी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इंश्योर द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ द फोटोग्राफ बस टेकन क्लियरली मेंशन होना चाहिए फोटोग्राफ पर। तीसरी बात यह कि फोटोज में जो फोटो का स्पेस होता है उसमें 3/4 यानी 75% स्पेस आपका चेहरे का होना चाहिए, बाकी 25% रिमेनिंग जो छूटा रहता है वो रहेगा। ठीक, ये बेसिक चीज़ें, ये ध्यान रखना। देखो दोस्त, इसमें से अगर सिविल सर्विस में मैं सर्विसेज की बात करूं कि कितनी सर्विसेज रहती है, तो ये आप देख सकते हो कि 23 सर्विसेज यहाँ पर हैं, 23 सर्विसेज, जिसमें से यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं बोलता कि IAS सबसे टॉप पर है या IPS IFS कौन से टॉप पर है। ये तो लोग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिसको IAS लेना है तो वो सबसे ऊपर रखते हैं, IFS IPS आप देख सकते हो सर्विस यहाँ पर बहुत सारी ग्रुप A की सर्विसेज है और देन ग्रुप B की भी सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो भाई 1100 1150 के आसपास टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 150 के अराउंड किसकी है, IFOS यानी फॉरेस्ट की सर्विस है, बाकी सारी सिविल सर्विस की है।
और सिविल सर्विस की कितने टोटल पोस्ट है, तो 979 पोस्ट है, जिसमें से 38 पोस्ट जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी के लिए 38 पोस्ट रिजर्व करी गई है। मीन्स 38 पोस्ट उन्हीं को दी जाएगी। ठीक है, टोटल 979 पोस्ट सिविल सर्विस के लिए निकली है और 150 आप उसमें आईएफएस की भी जोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे बात करूं तो लिस्ट ऑफ द सर्विस आइडेंटिफाइड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी। देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है 23 सर्विसेज में से ऐसी 19 सर्विसेज 19 सर्विसेज हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो ऊपर की सर्विसेज है जैसे आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, फॉरेन सर्विस हो गया, पीएस वर्क की नहीं है, मतलब इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, उसको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज हैं, 23 में से आप 19 सर्विसेज है, मतलब बहुत सारी सर्विसेज है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्त, फिर लिस्ट ऑफ द अब्रिविएशन जो ये यूज़ हुआ है कि वीआई क्या है, तो आपको पता है विजुअली इम्पेयर्ड, ऐसे आप पीडब्ल्यूडी के लिए यूज देख सकते हैं। ठीक है, देखो सेंटर फॉर द सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ऐसे कितने 80 सेंटर रखे गए, 80 सेंटर रखे गए हैं। अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, कारगिल, कोची, कोहिमा, नागालैंड, सूरत, ठाणे, मुंबई, ये सारी जगह है। मतलब टोटल 80 सेंटर ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए रखे गए हैं और 24 सेंटर हैं जो मेंस के लिए रखे गए हैं। मेंस इसका सितंबर में अराउंड होता है, आधे सितंबर के बाद ही होता है। ठीक है, मेंस। प्रीलिम्स इसका 25 मई को रखा गया है, मई में 25 मई को रखा गया है। ठीक है, संडे को एक दिन का पेपर होता है प्रीलिम्स। देखो प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन आपको पता है कि इसका जो होता है पहले प्रीलिम्स होता है पेपर एंड देन मेंस होता है एंड मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है वो मेंस में पहुंचने के लिए होता है। प्रीलिम्स के नंबर आगे काउंट नहीं होते, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो केवल मेंस के एग्जामिनेशन से एंड इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट पीटी बोलते हैं, ठीक है, वहीं से बनती है। SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर में अथवा EWS PWD एक्स सर्विसमैन, इनको सबको रिजर्वेशन मिलेगा, मिलता है एजुकेशनल एंड आपको वैसे भी मिलता है। ठीक है, देखो 15 दिन की कमीशन सेल प्रोवाइड 15 days विंडो फॉर द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट रिटन पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। 15 दिन की विंडो देता है। ठीक है, और प्रीलिम्स का भी अराउंड 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखो नेशनलिटी में आपको पता है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, सिटीजन आप सब नेपाल हैं, भूटान है, तिब्बतन रिफ्यूजी हैं या पर्सन, उसमें भी 1 जनवरी 1962 के पहले हों। ठीक, एंड ईस्टर्न अफ्रीकन के हैं तो भी ये सारी चीज़ें सिटीजन में चल जाती है। एज लिमिट की बात करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज, ध्यान से सुनना भाई। 21 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, नॉट लेस देन 21 ईयर एंड नॉट मोर देन 32 ईयर फॉर द जनरल कैटेगरी एज ऑन। और डेट कहाँ से काउंट होती है, तो 1 अगस्त से काउंट होनी है और इस बार 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त से काउंट होती है, 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, और मतलब 2 अगस्त के पहले आपका जन्म अगर हुआ है, अगर वो क्रॉसिंग डे ईयर पर हैं तो 2 अगस्त से पहले का नहीं चलेगा, मतलब 1 अगस्त भी नहीं चलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, अगर आप SC ST में हैं, SC में अथवा ST में, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब 5 साल आपकी और बढ़ जाएगी, 32 5 37 हो जाएगी। OBC में आते हैं तो 3 साल बढ़ जाएगी, मतलब 32 + 5 हो जाएगी, 32 + 3 यानी 35 हो जाएगी। ठीक है, एंड 3 ईयर डिफेंस सर्विस में अगर हैं, डिफेंस सर्विस पर्सोनल है, डिसेबल है, तो 3 साल वहाँ बढ़ जाती है। राइट, मैक्सिमम 5 ईयर फॉर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो वहाँ पर 5 साल आपकी बढ़ जाती है। एंड मैक्सिमम 5 ईयर फॉर द ECO अथवा SSCO, यहाँ पर आप हैं कंप्लीटेड इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द 5 ईयर मिलिट्री सर्विस। ठीक है, एंड मैक्सिमम 10 ईयर PWD कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिसमें से आप लो विजन है अथवा ब्लाइंडनेस है, डीफ है, हार्ड हियरिंग है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, देन बात करूं तो यहाँ पर दिया गया कि ग्रांट्स ऑफ द क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन अंडर बोथ कैटेगरी। मींस अगर आप मान लो कि आप कोई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST में है या OBC में आते हैं एंड कोई और भी आपका है, फॉर एग्जांपल आप PWD में भी आते हैं, तो आपको दोनों कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है दोनों का कंबाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल SC ST प्लस PWD आ जाते हैं तो 10 साल + 5 साल 15 साल हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर बात करूं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपकी कोई सी भी 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट आप होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्टेट से हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सर्वे लिए हों। ठीक है, यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट हैं तो चलेगा। ठीक है, कैंडिडेट अपियर्ड
एट अ क्वालिफाइंग, देखो अगर आप मान लो कि लास्ट ईयर में हो, अपने फाइनल ईयर में हो, ठीक है, चाहे 3 साल की डिग्री हो या 4 साल की, आप लास्ट ईयर में हो, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त ये होनी चाहिए कि जब आप मेंस के लिए, उसके बाद मेंस एग्जाम देंगे, फिर आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस टाइम पर आपको रिजल्ट वहाँ शो करना होगा। और अगर आपका कोई फिर क्लियर नहीं होता पेपर, या बैक लगता है कुछ भी, या पेपर क्लियर नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप भले ही सिविल सर्विस क्लियर कर लें, अगर उधर का एग्जाम क्लियर नहीं है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होते हैं, तो देखो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, एंड ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड होते हैं। बट अनलिमिटेड में भी लिमिट है, आप समझो कि जितनी आपकी एज रखी गई है, मीन्स 21 ईयर से 32 साल प्लस 5 साल, तो 32 5 से 36 हो गया, ठीक है, तो 36 साल तक ही आप दे सकते हो ना, तो उसमें भी लिमिट है। कहने का तो अनलिमिटेड है, बट वो भी लिमिटेड है एक तरह से, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी अनलिमिटेड जैसा, ठीक। अब देखो, अटेम्प्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड बाय एन अटेम्प्ट ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मतलब मान लो कि आपने फॉर्म भरा और अगर सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम आप अटेम्प्ट करते हो, चाहे एक ही पेपर अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट एक पेपर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, चाहे पहला पेपर चाहे दूसरा पेपर, तो आपका वो अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है दोस्त। आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, मैं आगे डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, मान लो कि आप कोई ऑलरेडी पहले सिविल सर्विस यूपीएससी का पेपर दे चुके हैं सिविल सर्विस का, और आईएएस अथवा आईएफएस यानी फॉरेन सर्विस में आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इनके अलावा जैसे कि पुलिस सर्विस में है या किसी और सर्विस में है, तो आप दे सकते हैं, फॉर्म भरेंगे और दे पाएंगे, क्योंकि वो आपका रिजल्ट का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। फीस क्या लगने वाली है भाई, तो देखो फीमेल कैंडिडेट है अथवा एससी एसटी अथवा पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का फीस लगने वाला है, मतलब फीस जो होती है मिनिमम है, ठीक। और ये अच्छी बात है। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करोगे, मैं आपको बता दिया हूँ कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, वहाँ से पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, मीन्स 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एंड देन आप कर पाओगे, ठीक है, उसके आगे बढ़ना। मॉडिफिकेशन वो भी बता दिया हूँ कि 7 दिन की डेट है, उस पर कर पाओगे। मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई आपका ओटीआर के अलावा कुछ भी गलती हो गई है तो वो 12 फरवरी से 18 फरवरी तक आप कर पाओगे, क्योंकि 11 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है दोस्त। एक चीज ध्यान रखना, इफ एनी क्लेम इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर कोई सा भी आपका दावा, कुछ भी क्लेम, जो भी आप जानकारी मेंशन करते हो डिटेल, अगर उनमें से कुछ भी आपका इनकरेक्ट पाया जाता है, देन मे बी रेंडर देमसेल्फ, जी हाँ भी सर्विस आप किए हैं, आपका वो सब डिसिप्लिनरी एक्शन में आपका सिविल सर्विस के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट इंक्वायरी चालू होगी, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये सारी इनमें से कुछ भी आप गलतियाँ करते हो तो, ठीक है, इसलिए जो भी डिटेल है आप क्लियरली मेंशन करना, कुछ भी फ्रॉड जैसा नहीं चलने वाला। लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, देखो 11 फरवरी 6 बजे 6 PM ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में होता है कि 11 बजे रात या 12 बजे रात तक भर पाएंगे, परंतु वो हर एग्जाम में नहीं होता, ठीक है दोस्त, सबके लिए अलग अलग टाइम होता है। करस्पॉन्डेंस विथ द कमीशन, देखो ई एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आपके घर पर नहीं आएगा, आपको पता है कि नेट से डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर द अवेलिंग रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन अवेल कर रहे हैं टू गेट द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन केस ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट टू विच मेंशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो कि कोई कास्ट आपकी स्टेट गवर्नमेंट में वो पर्टिकुलर कैटेगरी होल्ड करती है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, बट वो एट द सेम टाइम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए, सेंट्रल लिस्ट पर भी होनी चाहिए, आप उस कास्ट में बिलोंग करते हैं और सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, तभी आप वो आप रिजर्वेशन पाओगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द सिविल सर्विस 2025 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम, जो इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23 अथवा 23-24 की होनी चाहिए, इसके आधार पर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रहे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 लग जाता है, ठीक है, 23-24 कंप्लीट हो जाता है, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, उनके लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंप्लीट होने के बाद बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का, ठीक है। फिर कैटेगरी ऑफ द चेंजेस, देखो आप जब अप्लाई कर रहे हो, ओटीआर भर रहे हो, तो अगर आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी बाद में चेंज नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हैं तो आपको पता है कि 40% मिनिमम आपका वो क्राइटेरिया पार करना चाहिए, तभी आप वो चीज़ें रिजर्वेशन पा पाओगे, ठीक है।
प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करूं तो देखो आपको पता है कि सिविल सर्विस 2 सक्सेसिव स्टेज होते हैं। प्रीलिम्स स्टेज होता है, देन मेंस होता है, एंड मेंस के बाद पीटी पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसमें इंटरव्यू के सिंपल भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो सिविल सर्विस का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर, पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर सी सेट का होता है, जिसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सिंपली हम सी सेट कहते हैं, वो होता है। दोनों 200 नंबर के पेपर होते हैं, कुल मिला के 400 का पेपर होता है। ठीक है, जो सेकेंड पेपर होता है वो सी सेट में, उसमें आपको 1/3 नंबर मिनिमम लाना होता है, 1/3, 33%। 33% आपको लाना होता है सेकेंड पेपर में। और पहले पेपर में कट ऑफ के बनता है, और कट ऑफ के बेसिस पर ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है कि नहीं होता। सेकंड पेपर अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो पहले पेपर में कितने भी नंबर ला लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए सेकंड पेपर में मिनिमम आपको 33% लाना है, और पहले पेपर से कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले पेपर में 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, और दूसरे पेपर में 1 क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 का मतलब ये नहीं है दोस्त कि आपका 0.33 मार्क्स, 1/3 का मतलब कि 2/3 और 2.5/3। ठीक है, 2.5/3 सेकेंड पेपर में। बात करूँ मेंस के एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, उनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। 7 पेपर होते हैं, जिसमें से उनके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन एट देयर डिस्क्रेशन। ठीक है, टेस्ट जो उसके बाद इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ भी नहीं है कि आपको इतना लाना है, कितना लाना है। ठीक है, सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू जो होता है डिटरमाइन द फाइनल रैंक, वही डिटरमाइन करता है, वहीं से आपकी रैंक बनती है, मेरिट लिस्ट में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैं बताया कि 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। दूसरा पेपर जो होता है उसमें 33% लाना होता है, एंड पहले पेपर से कट ऑफ डिसाइड होता है। उसी के मेन आपको 100 नंबर कट ऑफ जा रहा कि 80 मार्क्स जा रहा कि 90 मार्क्स जा रहा, वहीं से डिसाइड होता है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं भाई तो 9 पेपर होते हैं टोटल। 9 पेपर में से एक तो इंग्लिश का पेपर होता है, और एक लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज में आप कुछ भी लैंग्वेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते हैं तो जनरली आप हिंदी लेंगे। ठीक है, तो उनमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लाना होता है। ठीक है, और उसके बाद 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर में से 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक एसे राइटिंग का पेपर होता है, 5 हो गए, और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। जो एग्जाम दे रहे हैं आपको पता होगा। ठीक है, ऑप्शनल के लिए बात करूं, देखो लैंग्वेज पेपर, जो लैंग्वेज की बात करूं तो ये लैंग्वेज दिया है, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, इतनी सारी लैंग्वेजेस दिया है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का पेपर हुआ। जो टोटल मेंस की एग्जामिनेशन की बात करूं तो देखो 1750 के तो 7 पेपर हो गए। ठीक है, जहां से मेरिट लिस्ट बनती है, और 275 मार्क्स का इंटरव्यू अथवा पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे पीटी बोलते हैं। तो टोटल मिला के 2025 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है दोस्त, रही बात ऑप्शनल की, तो लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 26 ऑप्शनल दिए गए हैं। 26 ऑप्शनल में एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ये सारे ऑप्शनल आपको दिए गए हैं। 26 ऑप्शनल दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अप्लाई करो। राइट, उसके अलावा इंटरव्यू होता है, वो 275 मार्क्स का होता है। कुल मिला के आपको यहाँ से अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने होते हैं। ठीक है, पेपर जो होगा 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, 2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, बाकी वो मेंस के 3 घंटे के होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो पहले वाला जीएस का पेपर होता है, जिसमें करंट अफेयर, नेशनल, ये सारी चीज़ें आप सिलेबस में देख लेना। पहले पेपर का हुआ, सेकेंड पेपर का ये हुआ। ठीक है, फिर मेन्स एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो कि एक लैंग्वेज पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है, उसके अलावा 7 पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर इन इंडियन लैंग्वेज जो होता है, 2 उनको क्वालिफाई करना होता है। बाकी फिर 7 पेपर जो होते हैं, पहला पेपर GS1, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड पेपर पॉलिटी, IR का आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन। तीसरा पेपर फिर आ जाता है, जिसमें से इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर चौथा पेपर आ जाता है, जिसे एथिक्स कहते हैं। ठीक है, एथिक्स। और फिर एक पहला पेपर, उसके अलावा ये 4 GS के पेपर हो गए, एक ऐसे राइटिंग का पेपर होता है। ठीक है, 5, और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। जो भी ऑप्शनल लेते हैं, सपोज आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब आप जल्दी जल्दी अप्लाई करो। ठीक है, आप कौन सा सेंटर ले रहे हैं, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, आपका ऑप्शनल क्या है दोस्त, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। देखो आपके लिए सारी जानकारी है। सी सेट के लिए इसी चैनल पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की क्लासेस अवेलेबल हैं। शानदार, एक सिंपल भाषा में पढ़ाया गया है आपको। एक बार पढ़ोगे भूलेगा नहीं,
थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सी सेट धांसू तरीके से आप निकाल पाओगे, बड़े आसानी से 100+ मार्क्स लाओगे। और नहीं तो दोस्त बता दूं कि 1/3 यानी 33% मार्क्स लाना यहाँ पर इतना डिफिकल्ट हो जाता है। भले लगता है कि आप इंजीनियर हैं, गलती मत करना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं इसीलिए आपको अवेलेबल करवा दिया हूँ मैथमेटिक्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो। आप देखो मैथमेटिक्स रीजनिंग से अकेले आप 100+ मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो आपको वहाँ से इंश्योर होना है कि सी सेट तो किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। बाकी चीज़ें आप अप्लाई करो, कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पर सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल आपका है, आपको आगे बढ़ाना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में अथवा इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।